देखिए कल हम लोग पढ़े हैं त्रिकोणमिति के बारे में, तो उसमें समकोण त्रिभुज तक हम लोग पढ़े थे। आज उससे आगे पढ़ना है हम लोग को, उसमें पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ना है? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले आप जानेंगे कि त्रिकोणमिति में 6 शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है। यह 6 शब्द कौन है? माने 6 शब्द हम लिखते हैं, 6 शब्द है। किस किस का है? तो यह है साइन। पहले क्या है? साइन। तो SIN साइन होता है। इसका संक्षिप्त रूप जो होता है इसको साइन कहते हैं। और इसको पढ़ेंगे क्या? साइन। क्या पढ़ेंगे? साइन। पहला शब्द यह है। दूसरा शब्द है कोसाइन। कोसाइन क्या है? कोसाइन। इसको संक्षिप्त में क्या पढ़ते हैं? कॉस। क्या पढ़ेंगे? कॉस। ठीक है। तीसरा क्या है हम लोग को? टेंजेंट। टेंजेंट इसको संक्षिप्त में हम लोग पढ़ते हैं टैन। क्या बोलेंगे? टैन। इसको क्या बोलेंगे? कॉस। ऐसा आप लिख सकते हैं इसको टैन, लेकिन यह बोलने के लिए केवल है। ठीक है। चौथा शब्द जो है यह है कोसेकेंट। ठीक है। इसको संक्षिप्त में बोला जाता है कोसेक। क्या बोला जाता है? कोसेक। ठीक। आगे 5वां शब्द जो है यह है सेकेंड। इसको संक्षिप्त में बोला जाता है सेक। क्या बोला जाता है? सेक। और 6ठा शब्द जो है वह है कॉट जेन। क्या है? कॉट जेन। इसको संक्षिप्त में बोला जाता है कॉट। तो यह केवल शब्द जो लिखा हुआ है ऐसे केवल यह साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। यह केवल एक शब्द के रूप में आपको बताया है कि इसको पढ़िएगा साइन या कॉस या टैन या कॉसेक या सेक और या कॉट। अब किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए एक न्यून कोण के साथ जो है सो इसका संबंध होता है। ठीक है। उसी को कहा जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। माने किसी भी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण के लिए, किसके लिए? एक न्यून कोण के लिए इस 6 का एक संबंध होता है, वही है इसका त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम लोग यहाँ पर इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसमें जब तक कि हम लोग नहीं लिखेंगे कोण लगाएंगे, कोई भी न्यून कोण यहाँ पर नहीं लगेगा, तब तक के यह साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट का कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। इसका जो है सो समकोण त्रिभुज से क्या संबंध है, तो हम लोग आगे देखते हैं। इसमें अब देखिए पहला क्या था? साइन। अब यहाँ पर साइन, केवल साइन लिखा हुआ है तो कोई मतलब नहीं है जब तक इसके साथ कोई न्यून कोण नहीं आएगा। अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं और नहीं तो साइन ए की बात कीजिए। साइन ए माने ए जो है सो न्यून कोण है और उसका साइन, तो इसका अनुपात जो होता है यह होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा पी। इसको संक्षिप्त में P बटा H भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दूसरा का था कॉस। तो कॉस ए क्या बोलेंगे? कॉस ए। यह क्या होता है? आधार बटा कर्ण। इसको हम लोग B बटा H कहेंगे। तीसरा का आता है टैन बताए हैं। टैन ए, केवल टैन का कोई मीनिंग नहीं जब तक टैन
ए नहीं बोलेंगे, tan ए क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार P बटा B, क्या हो गया P बटा B, P से परपेंडिकुलर और आधार B, कल बताएं इसके बारे में। चौथा है कौशिक, कौशिक ए, कौशिक होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब H बटा P। पांचवा जो है वह है सेक ए, यह होता है कर्ण बटा आधार H बटा B। और छठा हम लोग का है वह है tan का कॉट, कॉट ए, यह होता है आधार बटा लंब माने B बटा P। यह सबसे फंडामेंटल माने सबसे शुरुआती त्रिकोणमिति का यह 6 सूत्र है आपका। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, कहीं कहीं ऐसे भी पढ़ सकते हैं, साइन ए के जगह कोई भी दूसरा कोण भी रख सकते हैं, साइन थीटा बोल सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, टैन थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग किताब में अलग अलग राइटर द्वारा प्रयोग किया गया है, कहीं ए का प्रयोग किया गया है, कहीं पर थीटा का प्रयोग किया गया। एक ही बात है, अगर साइन थीटा भी पूछेगा तो ये लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा भी रहेगा तो भी आधार बटा कर्ण। तो यह 6 इम्पोर्ट सबसे फंडामेंटल सूत्र यही है हम लोग का 6। अब इसमें आप एक चीज देखते होंगे यहाँ पर कि साइन और कॉस को ध्यान से देखिए। साइन ए क्या है P बटा H और कॉस के क्या है H बटा P, माने साइन का व्युत्क्रम क्या है कॉसेक, कह सकते हैं साइन का व्युत्क्रम कॉसेक। यहाँ पर हम लिखते हैं साइन का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम समझते हैं ना, उल्टा व्युत्क्रम क्या है कॉसेक ए, है ना, क्या कोई दिक्कत। अब इससे यहाँ पर व्युत्क्रम से मतलब यह है कि यहाँ पर सूत्र क्या प्राप्त होगा, तो साइन ए नंबर, एक का ए नंबर साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर हो जाएगा 1। अब कहें कि कैसे होगा, तो आप गुना कीजिए P बटा H और गुना कॉसेक ए का मान कितना H बटा P। देखिए H से H कैंसिल, P से P कैंसिल, 1 आ गया ना। तो इस तरह से इसका मान कितना साइन ए इंटू कॉसेक के बराबर 1 हो गया। समझ गया कैसे हुआ से। तो 1 इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसी को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, साइन ए बराबर 1 बटा कॉसेक ए, और इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसको कॉसेक को अगर चेंज करना हो तो कॉसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए, समझ गए। तो यह जो है सो साइन का व्युत्क्रम क्या हो गया कॉसेक ए, समझ गए। अब आते हैं हम लोग फिर देखिएगा कॉस का व्युत्क्रम क्या है सेक ए। देखिए कॉस ए बी बटा एच और यहाँ सेक ए क्या है एच बटा बी, है ना। तो उसी तरह से इसमें भी 3 सूत्र बनेगा। हम लोग को कॉस का भी व्युत्क्रम हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, आगे देखिए 2 नंबर हम लोग कह सकते हैं कि कॉस ए का व्युत्क्रम क्या है सेक ए। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस ए इंटू सेक ए इजकल टू ए, फिर कॉस ए बराबर 1 बटा सेक ए, उसी तरह से सेक ए बराबर 1 बटा कॉस ए। क्या कोई दिक्कत है। तो हम लोग का साइन का कॉसेक के साथ संबंध, साइन का संबंध, कॉसेक का कॉस का संबंध, सेक का व्युत्क्रम और टैन का फिर व्युत्क्रम क्या है कॉट है। अब देखिए टैन के लिए हम लोग फिर टैन से समझते हैं, टैन के लिए
सरकार लिखते हैं tan का व्युत्क्रम, tan A का व्युत्क्रम कौन है? cot A। ऐसे भी सर कह सकते हैं कि cot A का व्युत्क्रम tan A है, तो इसमें क्या सूत्र आएगा फिर? tan A इंटू cot A इक्वल टू 1। फिर इसको लिख सकते हैं tan A बराबर 1 बटा cot A और cot A बराबर 1 बटा tan A। तो इस तरह से हम लोग देखें कि साइन का संबंध कॉसेक से है, यह उल्टा है एक दूसरे का, व्युत्क्रम है कॉस का व्युत्क्रम सेक और tan का व्युत्क्रम कॉस। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक के? समझ गए?